हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 85:6 और फिर यहाँ पर समान अनुपात का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा हुआ है 97 अनुपात और ये है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में लिखी गई जो संख्याएं हैं उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है उन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात है, तो इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध इन दोनों संख्याओं में होगा वही संबंध यहाँ पर समान अनुपात के बाद की दो संख्याओं में भी वही संबंध होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझना है कि 85 और 6 में क्या संबंध है। दोस्तों, आप पहले स्वयं इस सवाल को हल करके देखें, उसके बाद वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आप अलग पैटर्न से सवाल को हल करें और हम यहाँ पर जो समझा रहे हैं सवाल को वो अलग पैटर्न से समझाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप पैटर्नों को सीखो, क्योंकि रीजनिंग में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न ही आने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर अब आप कैसे 85 के द्वारा 6 को प्राप्त करोगे या फिर 6 के द्वारा 85 को प्राप्त कर सकते हो, इन दोनों संख्याओं में हमें संबंध देखना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो 85 लिखा हुआ है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जो 85 है वो दो अंकों की संख्या है। बिल्कुल दोस्तों, 85 दो अंकों की संख्या और वो जो दो अंक है वो 8 और 5 है। बिल्कुल दोस्तों, जब आप 8 में से 5 को घटाओगे तो 3 आएगा और 3 का संबंध 6 से है। बिल्कुल है दोस्तों, अगर 3 में 2 का गुणा किया जाता है तो 6 ही तो आता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको यही पैटर्न लगाना है। किस तरह से किया दोस्तों हमने सवाल को हल। 85 दो अंकों की संख्या है, 8 और 5 इसके दो अंक है और इनको घटाया जाता है तो 3 आता है और 3 में 2 का गुणा किया जाता है तो 6 आता है। तो दोस्तों, इसी पैटर्न को हम यहाँ पर लगाते हैं तो हमें ये पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए। दोस्तों, जो यहाँ पर 97 है वो दो अंकों की संख्या है और वो दोनों अंक कौन से हैं, 9 और 7। दोस्तों, 9 में से 7 को घटाना है तो आंसर यहाँ पर 2 आएगा और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या वो आएगी जो 2 का गुणा 2 से करने पर आएगी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर जब 8 में से हमने 5 घटाया तो 3 आया था, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई संख्या प्राप्त करने के लिए 3 में 2 का गुणा किया था। तो यहाँ भी हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जब हमने 9 में से 7 को घटाया तो 2 आया है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 के साथ 2 का ही गुणा करना होगा तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और ऑप्शन सी में 4 ही लिखा हुआ है तो यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।